में बार बार यही विचार आ रहा था कि पता नहीं कब कोई प्राणी पानी पीने आएगा और कब मुझे शिकार करने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, शिकार की प्रतीक्षा करते करते संध्या हो गई। उधर भगवान सूर्यदेव अस्तांचल की ओर बढ़ रहे थे। यह देखकर व्याध को चिंता सताने लगी, परंतु दूसरी तरफ उस सरोवर पर अभी तक कोई भी प्राणी जल पीने नहीं आया। शिकारी काल दृष्टि भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसी बेल वृक्ष पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो गया। उसी समय सरोवर के समीप एक हिरनी उछलती कूदती हुई जल पीने के लिए आ पहुंची। उस हिरनी को देखकर शिकारी का हृदय आनंद से भर उठा। उसने तुरंत अपने तरकश से एक बाण निकाला, उसे धनुष पर चढ़ाया और प्रत्यंचा खींच ली। उसी क्षण उसके हाथ से जल से भरा पात्र और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। मित्रों, जिस वृक्ष पर वह शिकारी बैठा था उसके नीचे भूमि पर एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। जब उसके हाथ से जल से भरा पात्र और बेलपत्र फिसले तो वे सीधे उस शिवलिंग पर जाकर गिरे। इस प्रकार अनजाने में ही उस शिकारी की रात्रि के प्रथम पहर की शिव पूजा पूर्ण हो गई। उस जल और बेलपत्र के अर्पण मात्र से उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के असंख्य पाप उसी क्षण नष्ट हो गए, किंतु उसे इसका तनिक भी आभास नहीं था। उधर जैसे ही जल के गिरने की हल्की सी ध्वनि सरोवर के किनारे गूंजी, हिरनी चौंक गई। उसने सावधानी से ऊपर की ओर दृष्टि उठाई। तभी उसकी आंखों ने देखा कि वृक्ष पर एक शिकारी बैठा हुआ है।